हेलो एमएससी थर्ड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों, सभी बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम फोटो केमिस्ट्री में नॉरिस टाइप टू रिएक्शन जो हम डिस्कस कर चुके थे, उसी को हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और वो है, यदि हमें कीटोन दिया हो, ठीक है, और उसमें अल्फा बीटा पोजीशन पे अगर हमारा डबल बॉन्ड हो, ठीक है, गामा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि ये नॉरिस टाइप वन रिएक्शन, नॉरिस टाइप टू रिएक्शन हमें करनी है। ठीक है, नॉरिस टाइप टू रिएक्शन करनी है, लेकिन बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका कंपाउंड नॉरिस टाइप टू वाला होगा, यानी कि उसमें कीटोन होगा। नॉरिस टाइप टू वाला आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो नॉरिस टाइप टू रिएक्शन देगा, यानी कि उसमें कीटोन होगा, ठीक है, और उसमें गामा हाइड्रोजन होगा, यानी कि नॉरिस टाइप टू रिएक्शन के लिए सारी कंडीशन है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि यहां पर अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिलने वाला है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, उसको हम समझते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है वैसे, लेकिन फिर हम पूरा डिटेल में समझेंगे इसको। चलो बड़े, तो हमारे पास क्या बोला मैंने, एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कीटोन है, ठीक है, और ये इसका सीओ के साथ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, आपको पता होगा। फिर ये हो गया इसका बीटा कार्बन, फिर ये हो गया इसका अल्फा बीटा गामा कार्बन, और गामा कार्बन के साथ मान लेते हैं कि भैया हमारे पास दो आर जुड़े और एक एच है। क्या है, दो आर है और एक क्या है, एच है हमारे पास। तो ये कंपाउंड जहां पर भी आपको दिखता है, जहां पर भी आपको एक कंपाउंड दिखे, सीओ आपको दिखे, और गामा पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन अगर दिखता है, और अगर आपको लाइट दे रखी हो, तो आपको कौन सी रिएक्शन करनी है, आपको करनी है नॉरिस टाइप टू रिएक्शन। ठीक है, नॉरिस टाइप टू रिएक्शन करेंगे, जिसको हम पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जहां पर भी आपको क्या दिखेगा भैया, जहां पर भी आपको सीओ दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, जहां पर भी सीओ दिखेगा, और आपको गामा हाइड्रोजन दिखे, गामा पोजीशन पे हाइड्रोजन दिखे, तो वहां पर आप आंख बंद करके कह देना कि सर यहाँ पे नॉरिस टाइप टू रिएक्शन होगी। ठीक है, अभी फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक अलग केस देख रहे हैं। हम केस ये देख रहे हैं कि अगर अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाए, इसी रिएक्शन में, नॉरिस टाइप टू वाली रिएक्शन में डबल बॉन्ड आ जाए अल्फा बीटा पोजीशन पे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसको देखते हैं। ठीक है, रिएक्शन वही होगी जो नॉरिस टाइप टू रिएक्शन हुई थी। ठीक है, मतलब यहां पर वही रिएक्शन होगी जो नॉरिस टाइप टू हुई थी। तो जिन बच्चों ने नॉरिस टाइप टू रिएक्शन जो भूल गए हैं, उनका यहाँ पे रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है, इसका क्या होगा, ये लास्ट में आएगा, ये लास्ट में एंट्री लेगा, ये लास्ट में एक 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 मतलब क्या कह सकते हैं, क्लाइमेक्स देगा, उसको हम लास्ट में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आप जिन्होंने नॉरिस टाइप टू भूल गए, वो याद रखो कैसे होने वाली है। तो उसमें होता ये है कि ये जो हमारा नॉरिस टाइप टू रिएक्शन में क्या होता है, ये जो हमारा सीओ है, इसका होमोलिटिक क्लेवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन ओ के पास, एक इलेक्ट्रॉन सी के पास चला जाएगा। और हमारा जो गामा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, इसमें भी होमोलिटिक क्लेवेज होता है, इसमें भी क्या होता है, होमोलिटिक क्लेवेज होता है। एक इलेक्ट्रॉन एच के पास चला जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो यार यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये दो आर तो अपनी जगह पे रहेंगे, इनको तो किसी ने कुछ छेड़ा नहीं, और नीचे की तरफ एक बॉन्ड है। फिर ये बीटा हमने कार्बन दिखाया, सॉरी सॉरी, ये बीटा कार्बन दिखाया हमने, और फिर ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा गामा कार्बन है, और यहाँ पे हमारा सीओ था। ठीक है, और ये जो एच डॉट निकलेगा, ये इस ओ डॉट के साथ मिल जाएगा, और ये ओ एच बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा डॉट। ठीक है, और ये हमारा डबल बॉन्ड वैसा ही रहेगा जैसा हमें दिख रहा है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास डॉट। ठीक है, अभी तक क्या करते थे, नॉरिस टाइप टू में हम इनका साइक्लाइजेशन कर देते थे, इन दोनों को आपस में हमने साइक्लाइज कर दिया, ऐसा हम कुछ करते थे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ऐसा हम नॉरिस टाइप टू में करते थे। लेकिन हम अभी यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे इस डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड की वजह से अभी नॉर्मल नॉरिस टाइप टू की तरह ये रिएक्शन नहीं चलती है।
डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड में अब होमोलिटिक क्लेवेज करना है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बीटा के पास, एक इलेक्ट्रॉन उठा के कहाँ ले जाना है, अल्फा के पास ले आना है। ठीक है, तो क्या बनेगा इसको देखेंगे, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। क्या बनेगा, ये दो आर तो अपनी जगह पे रहेंगे, और यहाँ पे ये हमारा बीटा हो गया, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा O हो गया। ठीक है, ये हमारा ऐसे बॉन्ड हो गया, OH है। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये लीजिए, हमने ऐसे बना लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन बीटा बीटा पोजीशन पे आए, यहाँ पे आएगा, वो इस गामा इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखिए, अब देखिए आगे क्या होता है। ये जो OH और डबल बॉन्ड एक साथ होंगे तो ये क्या हो जाता है, टॉटोमरेज्म हो जाता है। अगर OH है और डबल बॉन्ड है, ये दोनों एक साथ होंगे तो क्या हो जाता है, ये दोनों एक साथ होंगे तो क्या हो जाता है, टॉटोमेरिज्म हो जाता है। यहाँ पे टॉटोमेरिज्म करना है, ये H को यहाँ ले आना है, इस पाई बॉन्ड को यहाँ खिसका दीजिए आप, तो क्या बन जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, आर आर इनको कुछ नहीं हुआ भैया, डबल बॉन्ड अपनी जगह पे है, फिर ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्फा कार्बन है। अब यहाँ पे कोई, यहाँ पे H आ गया ना, ये इस H को मैं दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड ओ कीटोन बन गया। तो देखिए बस कीटोन बन गया। तो हुआ ये कि अगर हम समझ गए रिएक्शन कैसी हुई है, तो हुई ये कि सबसे पहले तो नॉरिस टाइप 2 की तरह ही रिएक्शन होगी, यानी कि CO में भी होमोलिटिक क्लेवेज करेंगे और गामा हाइड्रोजन में भी होमोलिटिक क्लेवेज करेंगे, और वो जो H डॉट बनेगा उसको उठा के कहाँ लेके जाएंगे, इस O के पास लेके जाएंगे, OH बना देंगे। उसके बाद बिल्कुल सिंपल, इस पाई बॉन्ड को भी क्या करना है, खलास करना है, इसमें भी होमोलिटिक क्लेवेज करना है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो अल्फा कार्बन के पास आएगा वो इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, फिर टॉटोमरिज्म हो जाएगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है, दोनों में क्या समानताएं हैं उसको देखते हैं एक बार। तो जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या हमें देखने को मिलेगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखेंगे तो यार ये जो हमारा ये डबल बॉन्ड था, ये CO के साथ क्या था, कंजुगेशन में था। दिख रहा है ना आप लोगों को, अगर आपको समझ में आएगा तो समझने की कोशिश करना। ये डबल बॉन्ड है, ऐसे येलो चला दिया मैंने, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऑरेंज कर लेते हैं। तो ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, CO का डबल बॉन्ड है, तो कंजुगेशन कहते हैं इसको। जहाँ डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, कंजुगेशन कहते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या था, कंजुगेशन था, और यहाँ पे अभी कंजुगेशन बिगड़ गया, ये डबल बॉन्ड दूर चला गया इस डबल बॉन्ड से, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो अब दूर चला गया, तो यहाँ पे कंजुगेशन बिगड़ गया, इसीलिए इसको कहते हैं डी कंजुगेशन। क्या कहते हैं इसको, डी कंजुगेशन। तो अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, याद रखना, फिर से समझ लीजिए, अल्फा बीटा क्यों कहा है, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड अगर हमारे पास है और गामा हाइड्रोजन भी हमारे पास है, तो ऐसी कंडीशन में करना है हमें नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन। और हमें इस नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन में हमें क्या करना है, साइक्लाइजेशन नहीं करना है, इनको यहाँ पे ऐसे मिला मत देना यार। ठीक है, साइक्लाइजेशन नहीं करना, इसमें हमें बस इस बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और इसको हमें डी कंजुगेशन यहाँ पे करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में जो बात मैंने बताई है ये आपको समझ में आ गई हो। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिए बच्चों, इसको देखिए आप लोग, ठीक है, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें कल डिस्कस करना है, हम इसको कल डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको देखते हैं हम, हमारे पास इसी प्रकार की एक और रिएक्शन है। हम अभी इस वीडियो को छोटा बना लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझेंगे। ठीक है, हमारे पास ये इस प्रकार से हमारे पास ये रिएक्शन है, ये लाइट दी हमने इसको, फिर इसमें A बना, और फिर देन हमने इसको एक इससे रिएक्शन करी हमने। ठीक है, अब हमें बताना है कि यहाँ पे B क्या बनेगा। तो ये हमारे पास दो रिएक्शन है, जो कि जो डी कंजुगेशन अभी हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड रिएक्शंस हैं। ये कैसे होंगी कल हम इसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इसको ट्राई कीजिएगा।
थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।